ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आइए आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि लोगों से सुनने को मिलता है, कई वीडियो में देखने को मिलता है यूट्यूब पर कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वह ग्रहण करने योग्य नहीं होता, उस पर चंड का अधिकार होता है। क्योंकि इस प्रकार के भ्रम को फैला करके लोगों में दिग्भ्रमित किया जाता है, लोगों को बहकाया जाता है, भगवान से विमुक्त किया जाता है। क्यों ना हम शिव शंकर के प्रसाद को ग्रहण करें, वे तो हमारे आराध्य देवता है। कोई बाबा आ गए, कह गए, पिछले कुछ समय यह कह गए कि भगवान शंकर को घर पे ही नहीं रखना चाहिए, घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। या ऐसा कहकर पूरे घर से शिवलिंग को निकलवाकर मंदिर में पीपल के वृक्ष पर रखवा दिया। क्या उसका पाप वह नहीं भोगेंगे? उनका पाप उनको नहीं मिलेगा? प्रकार के दिग्भ्रमित करने वाले शिव भक्तों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भगवान शंकर का जो प्रसाद है सर्वथा ग्रहण करने योग्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और यह प्रमाण कहाँ से मिलेगा आपको? प्रमाण आपको मेरे शिव महापुराण पर मिलेगा। क्योंकि हमारी यह कमजोरी है कि हम ग्रंथों को पढ़ते नहीं है। ग्रंथ को पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे। तो और क्या पढ़ना चाहिए ग्रंथ में, हमको यह भी सोचना है ग्रंथों में क्या पढ़ना चाहिए। शिव महापुराण को पूरे नहीं पढ़ सकते तो कम से कम विद्वेश्वर संहिता के 22 अध्याय के 1 से 20 तक के श्लोक को तो पढ़ना चाहिए, जिसमें प्रसाद ग्रहण करने के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसे हमको पढ़ना चाहिए। पुष्पदंत जिसके पैर से भूल चूक से पैर से प्रसाद निर्माल्य का स्पर्श हो जाने से उसे कारागार का दंड भोगना पड़ा था पुष्पदंत को, तब उसने भगवान की महिमा को, भगवान के प्रसाद की महिमा को, भगवान के नाम की महिमा को शिव महिमा स्रोत के द्वारा गा करके भगवान को प्रसन्न किया। और भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनको वरदान दिए कि आपका यह जो स्रोत है शिव महिमा स्रोत के नाम से जाना जाएगा और इस स्रोत को जो भी गाएगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो आइए हम शिव महापुराण के श्लोक पर चलते हैं, उसकी चर्चा करते हैं कि आखिर भगवान के नैवेद्य के ग्रहण करने के पक्ष में क्या दिया है। तो यहाँ पर तीसरा श्लोक में कहा गया है, भक्षे शिव नैवेद्यम त्यजेत ग्राह्य भावनाम दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तो शिव नैवेद्यम पुण्यान्यान यान्ति कोटिशः। अर्थात भक्षे शिव नैवेद्यम, भगवान शंकर के नैवेद्य को भक्षण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। त्यजेत ग्राह्य भावनाम, समस्त प्रकार के ग्रहण नहीं करने वाला भावना है उसको त्याग करके ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि दृष्टवापि शिव नैवेद्यम, भगवान शंकर के नैवेद्य को देख लेने मात्र से यान्ति पापानि दूरतः, समस्त प्रकार के जो पाप है वह स्वयं ही दूर हो जाते हैं। आगे क्या कहता है, भुक्ते तु शिव नैवेद्यम पुण्यान्यान्ति कोटिशः। और यदि इस नैवेद्य को आप श्रद्धा भाव से ग्रहण कर लेते हैं तो करोड़ों गुना पुण्य की आपको प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शिव महापुराण कहता है। तो भगवान शंकर के प्रसाद को क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए? भगवान के शंकर के प्रसाद की अवहेलना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और यदि आपके पास भगवान शंकर का प्रसाद आ जाता है तो आगतम सी नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा, यदि पंडित जी के द्वारा आपके समक्ष भगवान शंकर का प्रसाद आता है तब उसे ग्रहण करके अपने सिर पर स्पर्श कराना चाहिए बड़े भाव के साथ। और उसके पश्चात भक्षणीयम प्रयत्नेन शिव स्मरणम पूर्वकम, और उस प्रसाद को भगवान शंकर का स्मरण करके श्रद्धा भाव से भक्षण करना चाहिए। इसके बाद श्लोक में ही बताया गया है, यद गृहे शिव नैवेद्यम प्रचारो अपि प्रजायते, यद गृहे शिव नैवेद्यम प्रचारो अपि प्रजायते तद्गृहम पावनम सर्वमान्य पावन कारणम। जिस घर में भगवान शंकर का प्रसाद आ जाता है वह घर पूर्ण रूप से पवित्र और पावन हो जाता है, ऐसा मेरा शिव महापुराण कहता है। इसके पश्चात किस किस शिवलिंग की प्रसाद को हमको ग्रहण करना चाहिए? तो शिव महापुराण में कहा गया है, सर्वेषामपि लिंगानाम नैवेद्यम भक्षेत शुभम, सभी प्रकार के शिवलिंग में चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करना शुभ होता है। इसके पश्चात चंड का अधिकार कहाँ होता है? देखिए, चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भुक्तव्यम न मानवे, चंडाधिकारो नो यत्र भुक्तव्यम तत् भक्तिताः। अर्थात जिस शिवलिंग पर चंड का अधिकार हो उस शिवलिंग के प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। किंतु चंड का अधिकार किस शिवलिंग पर है? आजकल तो वह चंड का अधिकार वाला शिवलिंग देखने को मिलता ही नहीं है।
क्योंकि हमारे शिवालय में, हमारे मंदिरों में चंड के अधिकार वाला शिवलिंग देखने को ही नहीं है। कौन कौन से शिवलिंग में चंड का अधिकार नहीं होता? बाण लिंगे च लौहे च सिद्धे लिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवेत। अर्थात बाण लिंग में, लौह के लिंग में, सिद्ध लिंग में, स्वयंभू लिंग में, प्रतिमासु च सर्वासु च चंडो अधिकृतो भवेत। इसी प्रकार के शिवलिंगों में चंड का अधिकार न भवेत, चंड का अधिकार नहीं होता। इन शिवलिंगों में चंड का अधिकार नहीं होता। कौन कौन से शिवलिंग है? और सालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजः पाषाणे राजते स्वर्णे सुसिद्धा प्रतिष्ठते काश्मीरे स्फाटिके रात्ने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वसा चंद्रायण समम प्रोक्तम शंभो नैवेद्य भक्षणम। अर्थात सालिग्राम शिला के द्वारा निर्मित शिवलिंग में चंड का अधिकार नहीं होता। रसलिंग अर्थात पारद शिवलिंग में चंड का अधिकार नहीं होता। पाषाणे राजते स्वर्णे, पाषाण वाले पत्थर वाले शिवलिंग में चंड का अधिकार नहीं होता। राजते यानी चांदी के बने हुए शिवलिंग में चंड का अधिकार नहीं होता। स्वर्ण से बने शिवलिंग में चंड का अधिकार नहीं होता। सुसिद्धे प्रतिष्ठते, और देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंगों पर चंड का अधिकार नहीं होता। प्रसाद पर चंड का अधिकार नहीं होता। काश्मीरे स्फटिके रत्ने, स्फटिक रत्न से बने हुए शिवलिंग पर चंड का अधिकार नहीं होता। ज्योतिर्लिंगेषु सर्वसा, जितने भी ज्योतिर्लिंग है हमारे, उन पर चंड का अधिकार नहीं होता। उन सभी के प्रसाद को आप भक्षण कर सकते हैं, खा सकते हैं, और उनके प्रसाद को ग्रहण करने से चंद्रायण व्रत के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। चंड का अधिकार अगर किसी शिवलिंग पर है भी तो उसके प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? आग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम सालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। अर्थात अग्राह्य नैवेद्य जो है, पत्र, पुष्प, फल, जल जो शिवलिंग पर है, वहां पर सालिग्राम शिला रख देने पर ये जो अग्राह्य नैवेद्य है वह भी ग्रहण करने योग्य बन जाते हैं। ऐसा मेरा शिव महापुराण कहता है। तो बिल्कुल भी अपने मन में भ्रम पाल कर ना रखें। भगवान के प्रसाद को बड़े ही भाव से, श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए, और अपने परिवारजनों को भी खिलाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए, और इस प्रकार के भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें इस जानकारी को। साथ ही आप सभी को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन।